राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर रिश्तों में और आत्मसम्मान में किसी एक को चुनाव करना हो तो किसका करें? भावनात्मक और अति विचारक स्वभाव होने के कारण अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं महाराज जी? ये आत्मसम्मान का अर्थ आप क्या लेती हैं? महाराज जी, आत्मसम्मान की अपनी अपनी अपने आप अपना सम्मान भी बना रहे और रिश्ते भी खराब ना हो। नहीं, अपने सम्मान को मिटा करके रिश्तों का पोषण किया जाता है। अगर हम अपने सम्मान की बात रखेंगे तो रिश्तों में खटास आ ही जाएगी। आत्मसम्मान तो भगवत स्वरूप होता है, लेकिन आप देहाभिमान की बात कर रहे हैं। जिसे आप आत्मसम्मान कह रहे हैं उसे देहाभिमान कहा जाता है। देहाभिमान को ठीक नहीं कहा गया है। देहाभिमान को मिटा करके हमको अपने रिश्तों का पोषण करना चाहिए। अपने जो भी रिश्ते हैं उनमें भगवत भाव रख करके अपने सम्मान को, देखो शास्त्रीय आदेश है, सबहि मान प्रद आप अमानी। जब आप मान रहित होकर सबका मान करेंगे तो रिश्ते अपने आप उज्जवल हो जाएंगे और सब रिश्तों में भगवान ही विराजमान है। अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। और हम अपने सम्मान की बात अगर ध्यान रखेंगे तो खटास तो रिश्तों में आ ही जाएगी और आप जलेंगी, आपका हृदय जलेगा, आपका हृदय असंतुष्ट होगा। वो ठीक नहीं, सिद्धांत से ठीक नहीं है। सिद्धांत से आप अमानी बनिए, दूसरों को सम्मान दीजिए, दूसरों से सम्मान लेने की भावना न रखिए, दूसरों को सम्मान देने की भावना रखिए, तो आपका हृदय उदार हो जाएगा और वास्तविक आत्मसम्मान आपका होगा। वास्तविक आत्मसम्मान आपका होगा जब आपसे कोई कटु व्यवहार करे, आप उससे प्रेम का व्यवहार करें तो भगवान देख रहे हो, आपको प्यार करेंगे। और जिसको भगवान प्यार करते हैं उसे सारा संसार प्यार करता है। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमें लगता है आप आत्मसम्मान की भाषा को देहाभिमान में बदल रही हैं। देहाभिमान आत्मसम्मान नहीं होता, सबका सम्मान ही आत्मसम्मान होता है, क्योंकि आत्मा सब में विराजमान है। ऐसे तो रिश्तों में खटास आ जाएगी, कड़ुआहट आ जाएगी, आपका हृदय संतप्त हो उठेगा, सो ठीक नहीं है। स्वाति जी भानपुरा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, नाम जप के उपरांत भक्ति की अगली सीढ़ी कौन सी है महाराज जी? यही पूर्णता है। पहले नाम जप वैखरी से होता है, राधा 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 राधा। फिर उपांशु से होता है, फिर मानसिक होता है। ये तीन पद्धतियां हैं। परा वाणी से जब नाम चलने लगता है तो भगवान का स्वरूप सामने होता है और उनकी दिव्य लीलाएं होती हैं। ये नाम ही प्रारंभ है और नाम ही पूर्णता है। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, ये चार वाणियां हैं। जब परावाणी से नाम चलने लगता है और जिसे कहते रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। नस नाड़ियों तक में नाम समा जाता है, शरीर परम पवित्र हो जाता है, हृदय परम पवित्र हो जाता है, स्वभाव परम पवित्र हो जाता है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तब नाम ही प्रारंभ है और नाम ही पूर्णता है। नाम की अगली सीढ़ी नाम ही है, पर वो उतरता चला जाएगा। अभी नाम में मन नहीं लगता, नाम जब कर रहे हैं संसार, भूत भविष्य की बातें, गंदी बातें, ये सब आ रही, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। अब नाम ही दिखाई दे रहा है, नाम ही सुनाई दे रहा है। संपूर्ण लोकांतर से वैराग्य हो गया। नाम जप करते करते भगवान से अनुराग हो गया। भगवान का रूप, भगवान की दिव्य लीलाएं उसके सामने छा गई, वो सिद्ध पुरुष हो गया। नाम ही साधना है और नाम ही